सुषमा के सुंदर और पढ़े लिखे 5 बेटे थे, रोहन, अमित, आशु, विनायक, साहिल। कुछ समय बाद सुषमा उनकी शादी स्नेहा, पार्वती, माया, किंजल, आयुषी से करा देती है। 5 बहुएं अपने नए जीवन से बेहद खुश थीं और बखूबी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां मिलकर संभाल लेती हैं। ऐसे ही जब 5 रसोई में खाना बना रही थीं, तो उनमें से मझली बहू माया पकौड़े बनाते हुए सिर में खुजली कर रही थी। तभी घर की बड़ी बहू स्नेहा कहती है, अरे बड़ी देर हो गई तुम्हें माया, क्या हो गया? इतनी देर से सर क्यों खुजा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में खुजली हो रही थी। अब इस हाथ से पकौड़े मत बनाना, एक बार हाथ धो लो जाकर। जी दीदी। अरे लाओ माया, आधे पकौड़े माँ जी और हस्बैंड्स पार्टी को अभी दे आती हूँ। जी ये लीजिए, आशु जी को अलग से प्याज के पकौड़े दे देना दी। अरे हाँ पता है मुझे। एक मिनट, तुम्हारे सिर से इतनी गंदी महक क्यों आ रही है? सिर नहीं धोया क्या इतने दिनों से? वो दीदी घर का काम इतना करना होता है ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं भूल भी गई। सच में जेठानी जी, बालों में से गंदे से अरंडी के तेल की महक सी आ रही है, हालांकि आपने लगाया नहीं होगा। हाँ नहीं लगाया। तुम गाना गाओगी क्या? दीदी मैं तो कह रही हूँ आप अपने सर में से अंडे लगा लेना, आपकी महक चली जाएगी। अच्छी, इससे तो दीदी आपके बालों में और बदबू फैल जाएगी। बदबू छोड़ो, फिलहाल जलने की महक आ रही है। माया तुम्हारी वजह से पकौड़े जल गए, उस पर ध्यान दो। जी दीदी। पार्वती सुषमा और उसके 5 बेटों को पकौड़े दे आती है और जब वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों देवरानियां माया के सिर में कुछ घूर कर देख रही हैं। अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं माया के पास? जेठानी जी ये देखिए, माया दीदी के सर में से बदबू आ रही थी ना, वो बदबू इन जुओं की थी। ये बिल्कुल लाइन में जा रही थी, किंजल दीदी, और मैंने खींच कर निकाला है। अरे दोनों पागल हो क्या? रसोई में ये सब हरकतें कौन करता है? और स्नेहा दीदी, आप भी इनके साथ मिल गई। अरे यही मुझे जबरदस्ती यहाँ बुला कर ले आई। ये देखो, अब भी बंदर की तरह अपना सर खुजा रही। ये माया तो ठीक से बाल धोया कर, लास्ट कब शैम्पू की थी? वो दीदी 1 महीने पहले। हाय 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 हाय, जब ऐसे करोगी तो सर में जुएं तो पनपेंगे ही। बदबू आ रही है, मैं जा रही हूँ। जेठानियों के ताने से माया अगले दिन अपना सिर धो लेती है, पर उसके बालों में जो खुजली होती है वो अभी भी बरकरार रहती है। साथ ही उसके बाल भी टूटने लगते हैं और देवरानी जेठानी उसे जुओं के नाम से परेशान करती थी। ऐसे में ज्यादा परेशान होकर एक दिन माया आशु का ट्रिमर लेकर अपने सिर को टकला कर लेती है, जिसे आईने में देखकर वो खुद से कहती है, हे भगवान, मैंने गुस्से में अपने जुओं से परेशान होकर खुद को टकला कर दिया। अब तो सब मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे और माँ जी तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। क्या करूँ मैं? सर पर पल्लू रख कर देखती हूँ। माया अपनी टकली खोपड़ी को छुपाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखती है, पर वो उसकी मक्खन जैसी चांद से फिसल जाता है और वो कहती है, घर के देवर जेठ जी और आशु ने मुझे ऐसा देखा तो शर्मसार हो जाएगा। अब तो ये पल्लू भी मेरे काम नहीं आ रहा, नकली विग लगा लेती हूँ। माया नकली विग ऑर्डर करके अपने बालों में लगा लेती है। अगले दिन 4 बहुएं सुषमा के पैर छू चुकी थी। जैसे ही डर डर के माया उसके पैर छूती है तो आशीर्वाद देते वक्त सुषमा का हाथ उसकी विग पर लगता है, जिससे उसका टकलापन सबके सामने आ जाता है और 4 बहुएं हैरानी से कहती हैं, ये आपने क्या किया? आप टकली हो गई? ए भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ माया बहू, तू गजनी मूवी की गजनी क्यों बन गई है? अरे तुझे शर्म भी आ रही? तूने क्या किया है? अरे बोल कुछ। माँ जी मैंने, अब बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? बोलना, ऐसे लग रहा है किसी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी हो। वो माँ जी, बहुत समय से मेरे सर में खुजली हो रही थी और देवरानी जेठानी जी भी मुझे चिढ़ाते थे कि मेरे बालों में से बदबू आ रही है। मेरे जुएं साफ नहीं हो रहे थे और मैं खुजली से